नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका मित्र कवि मुकेश मारवाड़ी एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका द ध्रुवा क्लासेस पर। दोस्तों, जैसा कि आपको विदित है, हम हिंदी व्याकरण के बारे में अध्ययन कर रहे थे। दोस्तों, हमारा परम उद्देश्य है आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाना और इसके लिए हम और हमारी पूरी टीम दिन रात मेहनत कर रही है। दोस्तों, जैसा कि आपको लग रहा है, आपको विदित है, हमारे इस चैनल पर हिंदी और जो पॉलिटिकल की क्लास शुरू हो चुकी है। कुछ ही दिनों में इकोनॉमिक्स, इसके अलावा अगर अपन बात करें जो अपने साइकोलॉजी और अपने कल्चर यानी राजस्थान जीके की क्लास भी शुरू होने वाली है। तो दोस्तों, निरंतर आप जुड़े रहिए, निरंतर आप मेहनत करते रहिए। हमारी ईश्वर से यही कामना है कि आप बहुत जल्द अपनी सफलता तक पहुँचे, अपने निश्चित लक्ष्य तक पहुँचे। क्योंकि दोस्तों, सबसे ज़्यादा आवश्यक है लक्ष्य का संघान करना और उससे भी ज़्यादा आवश्यक है उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जितनी आप मेहनत करते हो वह किस हद तक हुई है। दोस्तों, मेहनत का उच्चतम शिखर आपके लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए कटिबद्ध होता है। हर एक उठाया गया कदम, आपकी मंजिल की ओर उठने वाला हर एक कदम आपके लक्ष्य में एक रीढ़ के पत्थर की तरह, यानी एक रीढ़ की हड्डी की तरह, मील के पत्थर की तरह कार्य करता है। दोस्तों, लीजिए अपन चलते हैं अपने हिंदी व्याकरण के अगले टॉपिक की तरफ। अपन दोस्तों बात करते हैं, अगला अपना टॉपिक है शब्द। शब्द के बारे में अपन अध्ययन कर रहे थे और शब्द में अपना एक रूप होता है परिवर्तन के आधार पर। किसके आधार पर दोस्तों? परिवर्तन, या अपन कह सकते हैं विकार के आधार पर। किसके आधार पर है? परिवर्तन या विकार के आधार पर अपने शब्द। दोस्तों, परिवर्तन या विकार के आधार पर अगर शब्दों के बारे में चर्चा की जाए तो कितने प्रकार के होते हैं? परिवर्तन या विकार के आधार पर अपने शब्द होते हैं दोस्तों दो प्रकार के। कितने प्रकार के? दो प्रकार के, जिनमें से एक तो है अपना विकारी शब्द। कौन सा हो जाएगा? विकारी शब्द। यानी परिवर्तन विकार के आधार पर अगर अपन बात करें तो शब्द होते हैं दो प्रकार के, एक तो विकारी और एक होता है दोस्तों अविकारी। अगर बात करें अपन विकारी शब्दों के बारे में तो विकारी शब्द कौन से होते हैं? विकारी शब्द होते हैं दोस्तों वे शब्द जिनमें लिंग, वचन, काल और कारक के आधार पर। किसके आधार पर? लिंग, वचन, काल और कारक, अर्थात व्याकरण की कोटियों के आधार पर जिनमें परिवर्तन हो जाए वे तो अपने कौन से होते हैं? विकारी शब्द होते हैं दोस्तों। और जिनमें लिंग, वचन, काल, कारक के आधार पर परिवर्तन न हो वे कौन से होते हैं? अविकारी शब्द होते हैं। अगर विकारी शब्दों के बारे में अपन चर्चा करें तो दोस्तों कौन से हो जाएंगे अपने? एक है इनमें संज्ञा, एक है दोस्तों सर्वनाम, एक अपना आ जाएगा विशेषण। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और दोस्तों एक होता है अपना क्रिया। ये चार टॉपिक अगर इनके बारे में अपन चर्चा करें तो ये कौन से हैं? विकारी शब्द हैं। और एक है दोस्तों अविकारी शब्द। अविकारी के बारे में अगर अपन चर्चा करें तो अभी अपन ने परिभाषा देखी इसकी, वे शब्द जिनमें लिंग, वचन, काल और कारक के आधार पर किसी प्रकार का परिवर्तन न हो, क्या कहलाते हैं? अविकारी शब्द कहलाते हैं। अगर इसके अविकारी के बारे में अपन थोड़ी चर्चा और करें तो अपन ये कह सकते हैं इसमें कौन से आते हैं? एक तो आता है दोस्तों क्रिया विशेषण। कौन सा हो जाएगा? क्रिया विशेषण। एक आता है दोस्तों संबंध बोधक। कौन सा हो जाएगा? संबंध बोधक। और एक होता है दोस्तों समुच्चय बोधक। कौन सा हो जाएगा? समुच्चय बोधक। और एक होता है विस्मयादि बोधक। एक अपना हो गया क्रिया विशेषण, एक हो गया संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और एक अपना कौन सा हो गया? विस्मयादि बोधक।
ये अपने 4 क्या हो जाएंगे, विकारी अविकारी शब्द हो जाएंगे। तो दोस्तों 4 होते हैं अपने विकारी शब्द, 4 होते हैं अविकारी शब्द। अगर विकारी शब्दों के बारे में चर्चा करें तो विकारी शब्द कौन से हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। और दोस्तों अविकारी शब्द कौन से हैं, क्रिया, विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और एक विस्मयादि बोधक। अगर दोस्तों अपन अविकारी शब्दों में एक और जोड़ दें, इसका नाम थोड़ा सा परिवर्तन कर दें, उससे कहते हैं अपन अव्ययी, तो अव्ययी अपने कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे दोस्तों, जिनमें 4 तो ये होते हैं और एक और जुड़ता है निपात। कौन सा होता है दोस्तों, निपात। तो ये अपने होते हैं सीधे तौर पर परिवर्तन के आधार पर शब्द 2 प्रकार के, विकारी और एक अविकारी। सबसे पहले अपन चर्चा करते हैं विकारी शब्दों के बारे में। और विकारी शब्दों में भी पहला अपना शब्द कौन सा है दोस्तों, संज्ञा। सबसे पहले अपन संज्ञा के बारे में चर्चा करेंगे। अगर प्रश्न अपना यही आए, देखो काफी बार पूछा हुआ है कि विकार के आधार पर या शब्द परिवर्तन के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों कितने प्रकार के होते हैं, परिवर्तन के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं, विकारी और एक अविकारी। और अपना विकारी शब्दों में पहला अपना शब्द कौन सा है दोस्तों, संज्ञा। कौन सा हो जाएगा, संज्ञा हो जाएगा। दोस्तों संज्ञा के बारे में अपन बात करें तो संज्ञा शब्द है, देखो वह 2 शब्दों से मिलकर बना है। एक तो अपना सम और एक हो जाएगा दोस्तों ज्ञा। सम और ज्ञा। सम का अर्थ क्या होता है, पास, और ज्ञा का अर्थ क्या हो जाएगा, ज्ञान या जानना। ज्ञा का अर्थ क्या होता है, ज्ञान या जानना, और सम का अर्थ क्या होता है दोस्तों, पास। अगर दोस्तों सम में अपन मैं कर दें पूरा, देखिए कुछ अपन समान शब्दों के बारे में बात करते हैं, सम श्रुत भिन्नार्थक शब्दों के बारे में अपन चर्चा करेंगे। दोस्तों एक अपना है शब्द सम। सम का अर्थ क्या होता है, देखो सम में मैं हलंत कर दें तब तो होता है पास, और सम में मैं पूरा कर दें तब इसका क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, समान। और अगर बात करें इसमें एक आ की मात्रा और जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों इसमें एक शब्द और देखें तो इस आ की मात्रा को आगे ले जाएं तो क्या हो जाएगा, सामना हो जाएगा दोस्तों। अगर इसमें थोड़ी सी अपन और बात करें, इसमें एक आधा मैं और डाल दें तो क्या हो जाएगा, सम्मान हो जाएगा दोस्तों। अच्छा जी, इसमें अपन दोनों की दोनों मात्राएं हटा दें तो क्या हो जाएगा, समन हो जाएगा। अगर बात करें इसमें थोड़ी सी, इसमें एक ऊ की मात्रा और जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, सुमन हो जाएगा दोस्तों। और अगर दोस्तों पीछे वाले शब्दों को अपन परिवर्तित कर दें तो क्या हो जाएगा, सनम हो जाएगा। देखिए दोस्तों पहला अपना है समान। समान का अर्थ क्या हो जाएगा, बराबर। क्या हो जाएगा, बराबर। और बात करें सामान, क्या हो जाएगा, कोई भी वस्तु वगैरह है वह किस में आ जाएगी, आपका लगेज सामान में आ जाएगा। सामना, यह किस में आ जाएगा, मुकाबला करना। किसी भी दुश्मन से या किसी से भी अपन मुकाबला करें वही क्या कहलाएगा, सामना। अगर बात करें सम्मान के बारे में तो दोस्तों सम्मान किसको कहते हैं, आदर को अपन क्या कहेंगे, सम्मान कहेंगे दोस्तों। यानी जो आदर का भाव होता है वही कौन सा होता है, सम्मान का भाव होता है। बात करते हैं समन। दोस्तों ये अपना एक अच्छा शब्द है जो कि अपने परीक्षा में पूछा हुआ है। समन का अर्थ क्या होता है दोस्तों, समन का अर्थ होता है अपना जो भी न्यायालय का आदेश होता है, जो अपना न्यायालय का आदेश होता है, और खास तौर से न्यायालय का बुलावा पत्र, न्यायालय का बुलावा पत्र होता है वही अपना क्या कहलाएगा, समन कहलाएगा। अगर बात करें दोस्तों सुमन के बारे में तो सुमन की क्या है, पुष्प का पर्यायवाची है। दोस्तों एक फिल्म में आपने डायलॉग भी सुना होगा कि पुष्पा नाम सुनकर फ्लावर समझा है क्या, फायर है मैं, वही वाला पुष्प के बारे में अपन बात कर रहे हैं।
तो पुष्प का अर्थ क्या हो जाएगा? सुमन हो जाएगा। और अगर बात करें दोस्तों शमन के बारे में, इसमें सनम के बारे में, तो आप सबको जैसे विदित है सनम किसका है? प्रेमी या प्रेमिका, प्रेमी या प्रेमिका। दोस्तों प्रेम के विषय में एक 4 पंक्तियां आपको सुनाना चाहता हूं कि क्या है प्रेम। कि बात कुछ भी नहीं पर बड़ी बात हो गई, बात कुछ भी नहीं पर बड़ी बात हो गई, बात कुछ भी नहीं पर बड़ी बात हो गई, सपनों में एक हंसी सी मुलाकात हो गई, बात कुछ भी नहीं पर बड़ी बात हो गई, सपनों में एक हंसी सी मुलाकात हो गई। एक रोज पेन देने के बहाने छुआ था उसकी अंगुलियों को, एक रोज पेन देने के बहाने छुआ था उसकी अंगुलियों को, और अपनी तो उसी दिन सुहागरात हो गई, अपनी तो उसी दिन सुहागरात हो। दोस्तों प्रेम एक शाश्वत विषय है, अनंत विषय है, जिस पर काफी ज्यादा साहित्य लिखा गया है। प्रेम दो रसों में पाया जाता है। एक तो प्रेम का मुख्य रस होता है श्रृंगार, और श्रृंगार हमेशा 2 युक्तों में पाया जाता है, 2 युग्मों में पाया जाता है। एक तो अपना संयोग श्रृंगार और एक होता है वियोग श्रृंगार। कभी अपन रस के बारे में अपन वर्णन करेंगे, रस के बारे में अध्ययन करेंगे, तो इसके बारे में दोस्तों विस्तार से अध्ययन करेंगे। और दोस्तों एक हमारे हिंदी के कवि है बिहारी जी, और बिहारी जी ने बड़ा ही गजब का दोहा लिखा है दोस्तों प्रेम के ऊपर। प्रेम में सांकेतिक भाषा का किस प्रकार से बिहारी जी ने वर्णन किया है कि कहत नटत खिजत रिजत मिलत खिलत लजियात, कहत नटत खिजत रिजत मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत है नैनन ही से बात, भरे भवन में करत है नैनन ही से बात। दोस्तों बिहारी जी का प्रेम अद्भुत है दोस्तों, बहुत ही अलौकिक। और बिहारी जी के अगर दोहों के बारे में अपन चर्चा करें तो दोस्तों दोहों का तो आनंद ही दूसरा है। बिहारी जी बिल्कुल व्यंजना में कहते हैं, जिनमें अर्थ किसी भी आधार पर लगाया जाता है। तो दोस्तों जो अपना ये दोहा है, कहत नटत रिजत खिजत मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत है नैनन ही से बात। इसमें अर्थ अपन इस प्रकार से भी लगा सकते हैं कि एक शोक सभा थी, यानी एक सभा सजी हुई थी जिसमें नायक और नायिका इशारों में वार्तालाप कर रहे हैं। और अपन इसका इस प्रकार से भी अनुमान लगा सकते हैं कि जब ब्रज नगरी में राधा और कृष्ण दोनों बैठे हुए थे, पूरे दरबार में सजा हुआ था, बैठे हुए थे, तो उस समय दोनों इशारों में बात कर रहे थे। कृष्ण जी उनसे मिलने के लिए कह रहे थे, राधिका उस सभा का भान करके, सभा के उस नाम लेकर उससे मिलने के लिए मना कर देती है, जिससे कृष्ण जी थोड़े रुष्ट हो जाते हैं। फिर राधिका उनको मुस्कुराकर हंसी में मनाने का प्रयास करती है। कृष्ण जी थोड़ा मुस्कुरा जाते हैं और इस मुस्कुराहट को देखकर, इस सभा का भान करके दोनों के दोनों शर्मा जाते हैं, और इसी प्रकार से दोनों आपस में आंखों ही आंखों में बात कर रहे हैं दोस्तों। अद्भुत नजारा है दोस्तों, अद्भुत नजरिया है बिहारी जी का। बिहारी जी का तो कहना ही क्या है दोस्तों। लीजिए अपन संज्ञा के बारे में वार्तालाप कर रहे थे, तो संज्ञा में अपन ने देखा 2 शब्दों से मिलकर बना है सम और ज्ञा। सम का अर्थ होता है दोस्तों पास, और ज्ञा का अर्थ होता है जानना। दोस्तों संज्ञा के भेद किस प्रकार से बने हैं, हम बिल्कुल जड़ तक जाएंगे, इसकी गहराई तक हम टच करेंगे दोस्तों। देखिए अगर संज्ञा के बारे में कहा जाए, इसमें परिभाषा आप सबको आती है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, दशा या भाव के नाम को क्या कहा जाता है दोस्तों? संज्ञा कहा जाता है। कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, दशा या भाव के नाम को संज्ञा कहा जाता है। देखिए दोस्तों अपन ने 3-4 शब्द देखे, किस किस को अपन संज्ञा कहते हैं, और वहीं से दोस्तों अपन इसके भेद को निकालेंगे। एक तो अपन ने क्या देखा, किसी व्यक्ति, अर्थात अपन ये बोल सकते हैं प्राणी। व्यक्ति क्या है दोस्तों, अपन बोल सकते हैं प्राणी। वस्तु अपन दोस्तों ये बोल सकते हैं कोई भी निर्जीव। प्राणी अर्थात अपना क्या हो गया, सजीव। निर्जीव में हमारे क्या आ गई, कोई भी वस्तु। इसके अलावा दोस्तों क्या, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान
तो एक अपना बिंदु कौन सा आ गया, स्थान, ठीक है, और एक अपना क्या है, भाव हो जाएगा। बस इन्हीं चार के बारे में ध्यान रखना, इन्हीं चार के बारे में सोचना। देखें, स्थान किसी न किसी जगह का भान कराएगा और भाव किसी व्यक्ति के भावों का बोध करवाएगा। बात करें अपन सजीव और निर्जीव के बारे में, सजीव और निर्जीव के बारे में दोस्तों, ऊपर वाले तीन के बारे में अपन चर्चा करें तो इनका होता है कोई ना कोई मूर्त रूप, इनकी एक निश्चित आकृति होती है, इनकी निश्चित संरचना होती है, इनका निश्चित क्षेत्रफल होता है। तो दोस्तों अपन ये कह सकते हैं कि अपनी जो संज्ञा है वह मूल रूप से अगर उसको अपन बांटे तो कितने रूप में होगी, दो रूप में होगी दोस्तों। मूल रूप से कभी भी प्रश्न अगर ये आ जाए कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं तो वहां पर आपको दो किसी भी प्रकार से नहीं करने हैं। मैं आपको ये तीन भेद आए कहां से अपन ने इन तीन भेदों को खोजा है उस बारे में, उस ओर आपको ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। तो दोस्तों अपन ने देखा कि संज्ञा को मुख्य रूप से अपन ने दो प्रकार से डिवाइड किया, दो प्रकार से बांटा, जिसमें एक तो देखा जिनका कोई मूर्त रूप होता है, अर्थात मूर्त संज्ञाएं। क्या कह सकते हैं इनको, मूर्त संज्ञाएं, यानी इनकी कोई ना कोई शारीरिक संरचना हो, वही क्या हो जाएगा, मूर्त रूप हो जाएगा दोस्तों। और यही मूर्त रूप यानी यही मूर्त संज्ञा, इसको अपन दूसरा नाम क्या दे सकते हैं, वास्तविक संज्ञा दे सकते हैं दोस्तों। क्या दे सकते हैं, वास्तविक संज्ञा। क्यों कह सकते हैं इसको वास्तविक संज्ञा, क्योंकि इसका एक वास्तविक रूप होता है जिसे अपन आंखों से देख सकते हो, वह रूप है, जिसे अपन छू सकते हो, वह रूप है इसका, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया अपना वास्तविक संज्ञा। इसके अलावा अगर अपन चर्चा करें तो अगली कौन सी है दोस्तों, अमूर्त संज्ञा। कौन सी हो जाएगी, अमूर्त संज्ञा। जैसे अपन क्या कह सकते हैं, काल्पनिक। क्या कह सकते हैं, काल्पनिक संज्ञा कह सकते हैं। क्योंकि अमूर्त इसलिए, जो अपना भाव है दोस्तों, भाव का कोई भी शारीरिक स्वरूप नहीं होता है, भाव का कोई शारीरिक अस्तित्व नहीं होता है, इसकी कोई फोटो या चेहरा नहीं होता है, केवल इसको अपन दिल से महसूस कर सकते हैं दोस्तों। जैसे प्रेम, प्रेम अद्भुत है, प्रेम को अपन देख नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं। उसी प्रकार से इश्क, मोहब्बत, प्यार, घृणा, इन सबको दोस्तों अपन देख नहीं सकते, केवल और केवल फीलिंग, केवल इसको महसूस कर सकते हैं, ठीक है। तो अपन ने एक तो देखा मूर्त और एक देखा अमूर्त, ये दो अपने संज्ञा के वास्तविक रूप देखे। देखो अगर मूर्त के बारे में अपन ने चर्चा करें तो ये शुरुआत वाले तीन हैं। मैंने कहा था इन तीन के बारे में अपन चर्चा करेंगे जिनका कोई शारीरिक अस्तित्व हो, अर्थात कोई भी सजीव, कोई भी निर्जीव और एक कोई स्थान, ये तीन जहां पर हों वहां पर तो अपनी मूर्त संज्ञा, और जहां अपने केवल और केवल मन के भाव दर्शाए गए हैं वह कौन सी हो जाएगी दोस्तों, अमूर्त संज्ञा हो जाएगी, ठीक है। अगर बात करें अपने मूर्त संज्ञा के बारे में तो मूर्त संज्ञा में देखिए दोस्तों, यहां अपन देखिए एक भेद अपना निकल गया स्वतंत्र रूप से, कौन सा, भाववाचक का। थोड़ा सा अपन और चर्चा करें तो जो अपने सजीव, निर्जीव और स्थान, अगर मान लो ये कराएं किसी न किसी समूह का बोध, किसका बोध करवाएं, किसी समूह का बोध करवाएं, उस स्थिति में तो यह क्या हो जाएंगे, जातिवाचक हो जाएंगे। यानी समूह का बोध करवाएं तब तो हो जाएंगे जातिवाचक, परंतु ध्यान रखना अगर ये किसी विशेष का बोध करवाएं, किसका बोध करवाएं, किसी विशेष, केवल एक यूनिट का बोध करवाएं, केवल एक का बोध करवाएं, उस स्थिति में ये क्या हो जाएंगे दोस्तों, व्यक्तिवाचक हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, व्यक्तिवाचक हो जाएंगे। तो ये चीज खास ध्यान रखना, जो अपने समूह का बोध करवाएंगे वो जातिवाचक, और जो एक का बोध करवाएंगे वो व्यक्तिवाचक हो जाएगा दोस्तों। खास ध्यान रखना इसके बारे में,
ठीक है। अच्छा, कुछ विद्वान अपने ये भी हैं अंग्रेजी के जो इस जातिवाचक के दो भेद और मानते हैं दोस्तों, जिसमें आता है अपना समुदायवाचक और द्रव्यवाचक। अंग्रेजी के विद्वान है, क्योंकि अंग्रेजी में अगर अपने कलेक्टिव नाउन और मटेरियल नाउन ये अलग से होती है दोस्तों। लेकिन हिंदी में अगर स्वतंत्र रूप से प्रश्न आए कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं, दोस्तों फिर से सुन लीजिएगा, अगर हिंदी में आपका प्रश्न आ जाए कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो आपको कितने करने हैं दोस्तों? 3 भेद करने हैं। कौन से? जो समूह का बोध करवाए वो जातिवाचक, जो विशेष का बोध करवाए वो व्यक्तिवाचक, और दोस्तों जो भाव का बोध करवाए, किसी के भाव के बारे में बताए, वो हो जाएगा दोस्तों भाववाचक। अगर बात करें अपने समूहवाचक यानी जातिवाचक और व्यक्तिवाचक के बारे में, दोस्तों जातिवाचक और व्यक्तिवाचक की दोनों का कोई ना कोई शारीरिक अस्तित्व होगा, शारीरिक संरचना होगी, कोई बनावट, कोई फोटो इनकी जरूर होगी। यानी जिसका नाम लेते ही अपने दिमाग में उसकी छवि छप जाए, वह कौन सा होगा? या तो जातिवाचक होगा या भाववाचक होगा। या तो जातिवाचक होगा या फिर व्यक्तिवाचक होगा दोस्तों। अगर जिसका कोई स्वरूप नहीं हो वह आ जाए, वहां पर कौन सा हो जाएगा? भाववाचक हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहां तक कोई दिक्कत? लीजिए इसका स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद अपन चर्चा करेंगे आगे। दोस्तों ये अपने आए संज्ञा के तीनों भेद किस किस प्रकार से अपने डिवाइड किए। अगर यह चीज आपकी समझ में आई तो यह मान लो संज्ञा में आपको किसी प्रकार की समस्या नहीं हो। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, बात करेंगे बाकी अपन अगले वीडियो में। दोस्तों हमारा यह परिवार द ध्रुवा क्लासेज जो मात्र 7-8 दिनों में एक अपने नए आयाम को छूने जा रहा है दोस्तों, बहुत ही जल्द हमारा यह चैनल एक अपने अलग ही दिशा में अपना पैर पसारने वाला है, जिसमें कंपटीशन के लेवल की हर चीज आपको मिलेगी। और बहुत जल्द यह ध्रुवा क्लासेज, आपका अपना द ध्रुवा क्लासेज, अपना टेलीग्राम चैनल बहुत ही जल्द आपके सामने लाने वाला है दोस्तों, क्योंकि आपकी सफलता के लिए हम मेहनत करेंगे दोस्तों। हमारी ये जो टीम जो पर्दे के पीछे कार्य कर रही है, जो निरंतर आपके लिए कटिबद्ध है दोस्तों, इसका हौसला अफजाई करना, इस पेड़ में पानी देने का काम आपका है दोस्तों। हमने ये पेड़ लगाया है, इस पेड़ को सींचने का काम आपका है, इस पेड़ को फलीभूत करने का काम आपका है। हमने ये बीज लगा दिया है, अब इसको आप किस दिशा में लेना चाहते हैं, किस दिशा में ले जाना चाहते हैं, वो आप पर निर्भर करता है दोस्तों। क्योंकि हमारा यह परिवार जो निरंतर बढ़ता जा रहा है दोस्तों, आप सबके आशीर्वाद से, आप सबके सहयोग से हम निरंतर वृद्धि कर रहे हैं। हमारा यह चैनल निरंतर वृद्धि कर रहा है, आपका यह परिवार निरंतर वृद्धि कर रहा है, आपका अपना ध्रुवा क्लासेज वृद्धि कर रहा है, जिसमें बहुत ही जल्द टेलीग्राम पर भी हमारे जो भी टॉपिक होंगे उसके PDF के नोट्स आपको उपलब्ध करवाएंगे। ठीक है दोस्तों, आपसे सिर्फ निवेदन इतना है, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे हमारा यह परिवार निरंतर बढ़ता रहे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।